Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Write short note on any 5 input devices. क्वेश्चन ये है कि कोई से 5 इनपुट डिवाइसेस पे नोट लिखें. इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, एंटर किया जाता है. इनपुट इज़ अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा from user or from external devices and store it in the computer. The input devices are hardware components of a computer system. Hardware है जिसको हम टच कर सकते हैं. These are used to enter data or instruction into the computer system. There are many types of input devices. Some of them are keyboard, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर. पहले हम कीबोर्ड को एक्सप्लेन करेंगे. कीबोर्ड दरअसल आपके पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस थ्रू विच इनपुट इज़ गिवन टू कंप्यूटर बाय प्रेसिंग इट्स कीज़. कीबोर्ड के ऊपर कीज़ लगी होती है. कीज़ के ज़रिए डेटा की ट्रांसमिशन होती है, डेटा इंटर किया जाता है. इसका मतलब है हर की के नीचे सर्किट होता है जो कि आपके इनपुट को कन्वर्ट करता है सिग्नल में और वही सिग्नल जाती है रैम में. इट लुक लाइक अ कीपैड ऑफ अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर की तरह जिस तरह उस पर कीपैड होता है बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है. बट इट हैज़ सम एडिशनल कीज़. लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ भी है. जिस तरह आपके पास न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक एंड फंक्शन कीज़ हैं. अब आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है. ये आपके पास न्यूमेरिक कीज़ 1 2 3. ये एरो कीज़ जिसके ज़रिए कर्सर को कंट्रोल किया जाता है. और ये आपके पास F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ हैं. और ये आपके पास मेन कीबोर्ड इसको कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आपके पास कीबोर्ड के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन 101 कीज़. इसमें 101 कीज़ होते हैं. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड क्यूवर्टी कीबोर्ड. वाई इट इज़ कॉल्ड क्यूवर्टी कीबोर्ड? इसलिए कि इसका जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है QWERTY. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड QWERTY keyboard. अच्छा, it has 4 segments or components: main keyboard, numeric keys, cursor control keys and function keys. ठीक है. Main keyboard. The main keyboard includes almost similar keys as of the typewriter, but it has some special commands. The working of a command's key depends on the software being used. Some of the most common keys are alphabetic keys, escape keys, caps lock, shift keys, control, alt, backspace, enter keys. उसके बाद न्यूमेरिक कीज़. न्यूमेरिक जिस हर नाम से ज़ाहिर है वो कीज़ जो 1 2 3 न्यूमेरिकल कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है. न्यूमेरिक कीज़ सर्व वन ऑफ द 2 पर्पज़. इसके 2 पर्पज़ होते हैं. जब नम लॉक ऑन होता है और जब नम लॉक ऑफ होता है. When the computer is in numlock mode, number can be entered by pressing these keys and mathematical symbol. When the numlock is off, then keys of 2 4 8 6 can be used to control cursor movements. लेकिन जब numlock ऑफ होता है तो 2 4 6 8 को एज अ कर्सर की भी कहा जाता है. उसके बाद है कर्सर कंट्रोल कीज़. कर्सर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो कीज़ जो कर्सर को, जो आपके पास सिंबल है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये लेफ़्ट, डाउन एंड राइट कीज़ होते हैं. उसके बाद है फंक्शन कीज़. फंक्शन की तादाद 12 है, F1 to F12. और इसमें F8, F10, F12, F2 ये दरअसल सेटअप के लिए, बायो सेटअप में जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और हेल्प के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. द सेकेंड जो आपके पास इनपुट डिवाइस है वो है माउस. माउस आपके पास
पॉइंटिंग डिवाइस है, ये कर्सर को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड के ज़रिए हम डेटा इंटर करते हैं, जबकि माउस के ज़रिए कर्सर को कंट्रोल किया जाता है बाय पॉइंटिंग द डेटा और कमांड्स थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल कर्सर्स, ठीक है, वो जो स्मॉल लाइन होती है या हैंड होता है जिसके ज़रिए हम डेटा इंटर भी करते हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट भी करते हैं, किसी हार्डवेयर को भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो माउस के दरअसल आपके पास एक उसमें स्क्रॉल व्हील होता है, राइट बटन और लेफ्ट बटन, ये आपके पास कर्सर माउस है। It has a ball on its underside that is rolled on a flat surface or mouse pad. When we move mouse, the corresponding cursor also move in the same direction. जैसे ही हम जो माउस है उसको मूव करते हैं तो कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जॉयस्टिक, ये आपके पास थर्ड इनपुट डिवाइस है और इट इज़ यूज फॉर प्ले वीडियो गेम्स। इट हैज़ टू पार्ट्स, द स्टिक एंड द बेस, और इसी तरह इसके ऊपर भी बटन्स लगे होते हैं कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। लाइट पेन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लाइट पेन इज़ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। इसका मतलब है ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट को ये डिटेक्ट करता है और फिर उसकी मदद से ये रिस्पॉन्ड करता है। लाइट पेन इज़ अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस कॉमनली यूज टू सेलेक्ट और मॉडिफाई टेक्स्ट or data on a screen. It is a light sensitive wand stick used in conjunction with a computer CRT display, ठीक है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर CRT डिस्प्ले जो पुराने ज़माने के मॉनिटर होते थे, अब भी इस्तेमाल होते थे ड्राइंग के लिए। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है? ये लाइट पेन है और ये लाइट सेंसिटिव है, ये स्पेशली ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनर, स्कैनर भी आपके पास इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है? डायरेक्टली किसी हार्ड कॉपी को लेता है, तस्वीर को, इमेज को, और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसकी आपके पास एक फ्लैट बेड स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर। अ फ्लैट बेड स्कैनर इज मेड ऑफ ग्लास पेन, जैसे कि नज़र आ रहा है ग्लास पेन, एंड अ मूविंग ऑप्टिकल इमेज सेंसर, ठीक है। और इसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, इमेज सेंसर, जो इमेज को सेंस करता है। द पेन इज़ इल्यूमिनेटेड, और पेन को अच्छी तरह इल्यूमिनेट किया जाता है, रोशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्राइट लाइट underneath it. The image which we want to scan is placed on the glass pane. जिस इमेज को स्कैन करना होता है, जिस इमेज को 0-1 फॉर्म में तब्दील करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील करना होता है, उसको रखा जाता है। उसके ऊपर जो रोशनी गुजारी जाती है, जिसकी वजह से चूँकि ये आपके पास सेंसिटिव है, इमेज सेंसिटिव है, इसलिए उसकी तस्वीर ली जाती है। द सेंसर अरे एंड लाइट सोर्स मूव्स अक्रॉस द ग्लास पेन टू रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोड्यूस इट्स डिजिटल कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इसकी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये अक्सर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। A handheld scanner is a small manual scanning device, हाथों में पकड़ने वाला, which is moved over the object, जिस चीज़ को डिजिटल कॉपी बनानी होती है, 0-1 में फॉर्म में तब्दील करना होता है, या सॉफ्ट कॉपी उसकी बनानी होती है, which is to be scanned. The handheld scanner is dragged over the documents or image to be scanned and requires steady hand. One of the handheld scanner is the barcode scanner. वो भी आपके पास क्या है? हैंड हेल्ड स्कैनर है, बारकोड रीडर, जो अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऑप्टिकल लाइट को इस्तेमाल करके स्कैन करता है। To read text or picture that are printed on paper and translate them in digital form. The resulting image is called bitmap. Resulting image को क्या कहा जाता है? bitmap, इसलिए कि हर एक का टेक्स्ट या पिक्चर के जो
मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं उनके लिए बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल और कैन आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। तो ये थे आपके पास 5 इनपुट डिवाइसेस। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।